आगे रख दिया, और जैसे दुर्योधन पकड़ा वैसे चिल्ला पड़ा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया। ये पांडवों के शीश नहीं है। उसमें एकदम बेहोशी में था अंतिम समय में, लेकिन शीश पहचान गए, पांडवों के शीश नहीं हैं, ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव के शीश नहीं हैं, ये तो पांचों पुत्रों का शीश काट के लाया। अश्वत्थामा, मेरे कुल में कोई बच्चा नहीं था, पांडव में अभिमन्यु पहले मारा गया था, ये 5 पुत्र बचे थे उनको भी तूने मार डाला, दोनों कुल का नाश कर दिया। और जब गंगा जी के तट से लौट के आए, देखे 5-5 बेटों की लाश पड़ी है, पूरा आंगन घर में 5 सिर काट के उठा ले गया है, बिना सिर के लाश पड़ी, पूरा जहां पैर रख रहे वहां खून, खून के ऊपर पैर में खून। द्रौपदी चीख चीख के रो रही है अपने बेटों के लिए। अर्जुन ने कहा, क्षत्राणी, प्रारब्ध के आगे कोई वश नहीं है किसी का, अब जो होना था हुआ, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अपने पुत्रों के शत्रुओं को, जब तक शत्रु को मारूंगा नहीं तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण से प्रार्थना किए और भगवान की सहायता लेकर अश्वत्थामा को मारने के लिए चले, भागा भागा फिर रहा था। और जब अश्वत्थामा को अर्जुन दौड़ा करके पकड़े तो भगवान कृष्ण ललकारे कि अब इसको पकड़ो मत, इसका गला काट दो, जरा सा देरी मत करो, गला काट दो। अर्जुन हाथ जोड़े कि प्रभु, ऐसे अर्जुन की कथा है, जो किसी भी स्थिति में धर्म को न भूले, उनकी कथा है भागवत की कथा। जो पावन पवित्र जीवन जिसका हो, जो सत्यवादी हो, परोपकारी हो, कल्याण सदा धर्म की रक्षा करने वाला हो, उसकी कथा कहने सुनने से पापों का नाश होता है, दर्शन करने से पापों का नाश होता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दो, अश्वत्थामा को मैं मार नहीं सकता, ये मेरे गुरु जी का पुत्र है, इसने जो गलती किया, मुझे अपने धर्म से मत गिराओ। भगवान कृष्ण रथ से कूद कर अर्जुन को गले से लगा लिए, पीठ पर हाथ फिराए सिर पे कि अर्जुन, इसीलिए तुम्हें भगवत गीता के ज्ञान का अधिकारी मैं समझा था, इसीलिए ज्ञान दिया था। ये ऐसी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है देश? पुत्र की 5-5 पुत्रों को मारने वाले को तुम कह रहे हो हम नहीं मारेंगे, हमारा गुरु पुत्र है। आपत्काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। लेके आए द्रौपदी के सामने, द्रौपदी भी सुनो। द्रौपदी को जब बताया कि तुम्हारे पुत्रों का शत्रु है, तो द्रौपदी अर्जुन के हाथ जोड़ी, महाराज अर्जुन ने कहा जो सजा सुनाओ, अश्वत्थामा को सजा दी जाएगी। द्रौपदी ने कहा नहीं महाराज, हाथ जोड़ी, इनको छोड़ दो, जिनकी तिलक लगाते थे, माला पहनाते थे, पूजा करते थे, आरती करते थे, उनका हाथ आप बांध के लाए हो, हमसे सहन नहीं हो रहा, जल्दी छोड़ दो महाराज, इनको छोड़ दो, ये जो गलती किए हैं, इनको बंधा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी द्रौपदी की कथा है कि ऐसा कोई विषम परिस्थिति में, अब जरा सा बात बदला लेने के लिए हम लोग तैयार है, मन में कपट लेके बैठे। ये महाभारतों की कथा। अश्वत्थामा अपने मन ही मन पछताया, अरे द्रौपदी तुम जैसी नारी इस पृथ्वी की शोभा हो, ऐसे दुश्मन को, ऐसे मुझ जैसे दुराचारी को, मुझ जैसे नीच को, जो तुम्हारे 5-5 पुत्रों की हत्या मैंने कर दिया, और मुझे तुम क्षमा कर रही हो, कह रही कि इनको कोई दंड मत दो। अपने आप को फटकारने लगा मन ही मन,
धिक्कारने लगा, अश्वत्थामा तुझ जैसा कोई पापी नहीं, ऐसी मां के बच्चों की हत्या कर दिया। उसी समय भीम बोल पड़े, अर्जुन मारो। मनुस्मृति में बताया गया है, सोते हुए की हत्या करने वाला, नारी की हत्या करने वाला, बालक की हत्या करने वाला, नशे में बेसुध हो उसकी हत्या करने वाला, पागल की हत्या करने वाला आतताई माना गया है। चाहे जो उसे मारने से दोष नहीं लगता। 5 पुत्रों को सोते हुए गला काटा है, मारो। भगवान कृष्ण मुस्कुरा पड़े। बोल कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान कृष्ण के, गोवर्धनधारी भगवान की। भगवान कृष्ण बोल पड़े, मुस्कुरा दिए कि भीम भैया, ये तो लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है कि ब्राह्मण के शिखा का मुंडन करा करके और समाज से अपमानित करके भगा दो, उसे मृत्यु के समान दंड माना गया है। ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या से भी बच जाओ, इसको सजा भी दे दो। ऐसा ही किए। और जब शिखा का मुंडन और मणि थी, सिद्ध मणि थी इसके मस्तक में, अर्जुन ने निकाल लिया और इसको धक्का देके भगा दिया, भाग यहां से। मृत्यु के दंड के समान ये दंड भी हो गया, मृत्यु दंड के समान, और रक्षा भी हो गई ब्रह्म हत्या गुरु हत्या से। रास्ते में जब अश्वत्थामा गया, शिखा पे जब गया, तब अपमान की अग्नि के द्वेष में फिर जल गया। इस जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा था। और ऐसी इसके मन में ग्लानि, ऐसा द्वेष हुआ कि पांडवों का अंतिम चिराग, अभिमन्यु की पत्नी, पांडवों का, कौरवों का नाश हो गया था। पांडवों के पुत्र अभिमन्यु मारे गए थे, 5 पुत्र बचे थे, 5 की अश्वत्थामा ने हत्या कर दिया, कोई नहीं बचा दोनों कुल में इस समय। और पांडवों का अंतिम चिराग, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित, जिसकी आप कथा सुन रहे हैं, यही थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे पीड़ा हुई, माता पिता सास ससुर जब भगवान के भक्त होते हैं तो अपने बच्चों को भक्ति का रास्ता बताते हैं। छोटी छोटी माताएं पिता लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करने के, ऐसे प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, पूजा करो। द्रौपदी बताती थी अपनी बहू को कि बहू, कोई संकट आए ना तो भगवान की शरण में जाना। संसार के लोग, क्योंकि द्रौपदी जान गई थी उस संकट में कोई साथ नहीं दिया था चीरहरण के समय। जब द्रौपदी ने कहा अगर संकट आए तो नारायण की शरण में जाना, और तुम लोग भी सुनो, संकट आए तो नारायण की शरण में जाना, नारायण से तार जोड़ना। नारायण कहाँ है? तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम प्रेम भक्ति भाव से पुकारोगे तो आना जाना नहीं, तुम्हारी रक्षा तुरंत करेंगे। विश्वास करो, प्रेम। उसी विश्वास प्रेम को जगाने के लिए बार बार कथा सुनने की जरूरत है। और संत और गुरु के मुख से कथा का अलग अर्थ हो जाता है, भाव अलग हो जाता है, सुंदर भाव हो जाता है। सब कथा फलदायी है। हर संत व्यास जो कथा करते हैं सब सुंदर है, वही कथा है। लेकिन अगर कोई अंतरंग भाव आता है तो उसका फल और बढ़ जाता है। इससे प्रभाव परमात्मा के प्रति विश्वास जगता है, और विश्वास से ही फल मिलता है। श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, और परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठे। वासुदेव भगवान कृष्ण की शरण में जाना। आज सास का वचन बहू के काम में आ गया। आज जब भयंकर पीड़ा हुई, जलन गर्भ में होने लगी, तो वासुदेव वासुदेव करुणा निधान भक्तवत्सल, शरण के शरण दाता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। आपकी शरण हूं नारायण, मेरी रक्षा करो।
रामावतार में भगवान राम कौशल्या माँ के गर्भ में नहीं गए थे, भ्रांति कराए थे। भगवान कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण देवकी माँ के गर्भ में नहीं गए थे, भ्रांति कराए थे। लेकिन आज भक्त की रक्षा के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अमुष्ट मात्र छोटा चतुर्भुज नारायण रूप दिखाई पड़ा और भगवान की कृपा से मरे हुए इस गर्भ में राजा परीक्षित जीवित हुए और नारायण का दर्शन किया। बोल विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं। हे नारायण, तू सब जगह है, जल में है, थल में है, सर्वत्र है। जब जहां कोई पुकारे, जब जहां जैसे कोई देखे, भाव से पुकारे, बस तुम ही तुम, एक सर्वत्र तुम ही तुम। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का संबल हो तो सहज